स्टूडेंट, अब हमने देखा था टेम्परेचर और पल्स के बारे में। अब हमारा तीसरा जो वो है मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग एक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपको पता ही होगा कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या है? जीवन असंभव है। ठीक है, जीवन जीना असंभव है। इसके लिए क्या होता है? अपना रेस्पिरेशन जरूरी है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक, उसके बाद में इसमें देखो हमने एक चीज़ नोटिस की। देखो अलग अलग, ये भी पल्स की तरह ये भी क्या है? अलग अलग एज पर इसका जो वो है कम होता जाता है। देखिए एट बर्थ, ठीक है, एट बर्थ कितना है इसका जो रेट होता है वो कितना होता है एट बर्थ? 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। देखो पल्स का क्या था? बीट पर मिनट था, इसका क्या है? ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, उसके बाद में आया अपना 1 ईयर, 1 साल का हुआ। ठीक है, 1 साल पे कितना होगा? 26 से 30 तक। ठीक है, ब्रीथ पर मिनट। मात्रा का जरूर ध्यान रखना। पल्स का उधर में क्या था? बीट था, बीट पर मिनट। और रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद में बच्चा कितना हुआ? 2 साल का। तो 2 साल का कितना हुआ इसका? 20 से 26 ब्रीथ पर मिनट। ठीक, उसके बाद में एडल्ट आया। एडल्ट एज पे जब पहुंचा तो एडल्ट एज पे उसका कितना होगा? 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, एंड लास्ट आया ओल्ड एज। ओल्ड एज में कितना हुआ इसका? 10 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, अब आपने देखा अलग अलग एज पर जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है? कम होती जा रही है। एट बर्थ कितनी थी? 30 से 40 थी। 1 ईयर पे आया तो उसमें कितना हुआ? 26 से 30 हो गई। उसके बाद अब फिर गया अपना 2 ईयर पे कितना? 20 से 26 हो गई। उसके बाद एडल्ट है, एडल्ट का 16 से 20 हुआ। एंड लास्ट ओल्ड एज पे 10 से 20 हो गया। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? ब्रीथ पर मिनट होता है। और पल्स का कितना होता है? बीट पर मिनट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी मात्रक में भी भूल जाते हैं। अब इसमें आया कि कभी कभी क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट हाई भी हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है? रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है। तो जो रेस्पिरेशन है अपनी वो कितनी हुई? हाई हुई। तो हाई होने पे उसको क्या बोलते हैं अपन? टेकीपेनिया। टेकीपेनिया। ठीक है, जब रेस्पिरेटर क्या होगी? रेस्पिरेशन हाई हुई। हाई हुई तो उसको क्या बोलते हैं? टेकीपेनिया। अब उसके बाद में रेस्पिरेशन है और क्या हुई? लो हुई। रेस्पिरेशन रेट क्या हुई? लो हुई। ठीक है, डिक्रीज हुई। तो डिक्रीज होने पे उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रेडीपेनिया। ब्रेडीपेनिया। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, रेस्पिरेशन रेट कितनी हुई? हाई हुई। तो हाई को क्या बोला? टैकीपेनिया। और लो हुई उसको क्या बोला? ब्रेडीपेनिया। ठीक, ये अपना रेस्पिरेशन। उसके बाद में लास्ट आया अपना ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? वो देख लीजिए आप। बीपी इज द फोर्स excreted by the blood against the wall of the blood vessels as it flow through them। देखो ब्लड का क्या होता है? फ्लो होना। ब्लड का जब फ्लो होता है आर्टरीज के अंदर, हार्ट के अंदर, जहाँ ब्लड का फ्लो होता है तो वहाँ पे क्या होता है? जो उसकी दीवारें होती हैं, वॉल होती हैं आर्टरीज की या हार्ट की, तो उसमें क्या होता है? उसका प्रेशर पड़ता है। तो जो वो प्रेशर जो पड़ता है ब्लड का ले जाने के टाइम पे, लाने के टाइम पे, आपने देखा होगा कि जब आर्टरी लेके जाती है तो उसमें बहुत प्रेशर के साथ में लेके जाती है। हार्ट उसको प्रेशर के साथ में देता है जिससे कि वो ऑल बॉडी तक पहुंचा सके। ठीक है, तो जब वेसल्स के अंदर क्या लगता है? दबाव लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर होता है वही। ठीक है, कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना उसमें दबाव लग रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक, अब उसके अंदर आपने देखा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा कितना होता है? नॉर्मल बीपी। ठीक है, नॉर्मल बीपी होता है अपना 120/80 mm/Hg। ठीक है, mm
अपन एच जी इसका क्या मात्रक होता है मरकरी का, ठीक है। कितना हुआ नॉर्मल, कितना है 120/80, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, इसमें प्रेशर दो टाइप का होता है, एक तो होता है अपना सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद में नंबर दूसरा होता है इसी में डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल डायलेशन होता है, ये वेंट्रिकल डायलेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायलेशन हुआ। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो सिस्टोलिक में कौन सा आएगा, ऊपर वाला कौन सा हुआ, 120 जो है ये हो गया सिस्टोलिक, जहाँ से डब डब की आवाज़ आना स्टार्ट होता है। जब अपन स्टेथोस्कोप लगा करके जब मेजरमेंट करते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, जहाँ से डब डब की आवाज़ स्टार्ट होती है, मरकरी का ऊपर नीचे हिलना स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं अपन सिस्टोलिक, उसी को नोट करते हैं अपन सिस्टोलिक। उसके बाद में जब तक वो चलता जाता है डब डब की आवाज़, जहाँ बंद होती है एंड में जा करके, जब बंद होती उसको अपन कहते हैं डायस्टोलिक। जो नीचे वाला अपन देख रहे हैं ये लोग, जो 80 है ये क्या है, डायस्टोलिक। इसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक है, और 80 जो है वो है डायस्टोलिक, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और डायलेशन का मतलब क्या होता है, जब डायलेट हो जाता है वो, जब नीचे जब जैसे ही आता है वो मरकरी आती है, जैसे अपन नोट करते हैं, जब जहाँ डब डब की आवाज़ बंद होती है, तो उस चीज़ को अपन क्या नोट करते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर नोट करते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल डायलेशन हो जाता है। वेंट्रिकल का क्या हो जाता है, उसमें क्या ऊपर क्या था, सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शन था, फिर उसके बाद अब ये डायलेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बीपी कभी हाई भी हो जाता है, कभी लो भी हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो ऐसी कंडीशन कब होती है, देखो जब बीपी हाई होगा तो उसके लिए कितना होगा, 140/90 mm/Hg, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा, इस यूनिट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन, ठीक है। अब ये लो भी होता है, तो लो में कितना होता है, अपन लो में लेंगे 100/60 mm/Hg। ये क्या हुआ, लो हुआ। इससे अगर 100 से कम हुआ, 100/60 से अगर कम हुआ तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपो टेंशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी, देखो अपना सिस्टोलिक प्रेशर, वो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन नोट करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर किसको नोट करते हैं, जब वेंट्रिकुलर क्या होता है, डायलेशन होता है। उसके बाद में 140/90 mmHg से अगर प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और 100/60 mmHg से अगर कम होता है तो उसको अपन कहाँ बोलते हैं, हाइपोटेंशन, ठीक। आया समझ में।